हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे अलग अलग एल्गी के बारे में, उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे जो वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में पॉइंट्स आते हैं। तो हम देख रहे हैं, इसमें एक पिक्चर हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ये किसका पिक्चर है? क्लैमाइडो मोनास का पिक्चर है। किसका पिक्चर है? ये क्लैमाइडो मोनास का पिक्चर है, जो कि कौन सी शेप का होता है? कप शेप का होता है। और उसमें कुछ फ्लैज में इक्वल फ्लैजिला होते हैं। टू फ्लैजिला होते हैं जो कि इक्वल होते हैं। ये हमें यहाँ पर शो नहीं है इस तरीके से। यहाँ पर ये इक्वल फ्लैजिला होते हैं। ओके, तो हम देखते हैं आगे की पिक्चर है एसिटाबुलेरिया। ये भी एक ग्रीन एल्गी है, एसिटाबुलेरिया। ओके, ये है कॉलोनी फॉर्म वॉलवॉक्स स्ट्रक्चर। कॉलोनी जो कि जिसे क्या कहते हैं हम? सिनोबियम। कॉलोनी बनाते हैं ये वॉल्वोस स्ट्रक्चर। ओके, और ये है हाइड्रोडिक्टोन जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, ये भी कॉलोनीज बनाते हैं। और ये है अल्वा। अल्वा क्या है? ग्रीन एल्गी। एक ऐसी एल्गी जो कि एज ए सैलेड्स इसको यूज़ किया जाता है, जिसे लुटस भी बोलते हैं, सी लुटस। और ये क्या है? कॉलिकेट। कॉलिकेट का एग्जाम्पल है ये। और ये तो हम सबको पता है। ये कौन सी एल्गी है? स्पाइरो गाइरा, जो कि फिलामेंटस एल्गी है। क्लैमाइडोमोनास। अब हम देखते हैं कि ये अलग अलग एल्गी के एग्जाम्पल हैं। क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, जूलोथ्रिक्स और स्पाइरो गाइरा, जो कि ग्रीन एल्गी है। कहाँ पर पाई जाती है? फ्रेश वाटर फॉर्म, यानी कि फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है। ये कौन सी एल्गी है? मैराइन फॉर्म, मैराइन एल्गी है। क्योंकि कौन कौन से एग्जाम्पल है? अल्वा, कोडियम और कोलेप्रा। अब एपोजोइक ग्रीन एल्गी। एपोजोइक का क्या मतलब होता है? जो कि प्लांट्स के जो कि जोइक मीन्स एनिमल, जो कि एनिमल्स के ऊपर पाई जाती है, जैसे कि स्नेल के ऊपर होती है क्लेडोफोरा। एपीफाइटिक, फाइटिक मतलब प्लांट, जो कि प्लांट्स के ऊपर होती है ग्रीन एल्गी। कोलिकेट। जोइक मतलब एनिमल के अंदर होती है, जू क्लोरेला विद हाइड्रा। पैरासिटिक ग्रीन एल्गी इसिफेलेरस इम्पॉर्टेंट है। पैरासिटिक ग्रीन एल्गी दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड द यूनिसेलुलर मोटाइल क्लेमाइडोमोनास। यूनिसेलुलर जो कि नॉन मोटाइल है, मतलब इसमें फ्लैजेला नहीं होते। क्लोरेला। क्लोनियल मोटाइल मतलब वॉलवॉक्स सिनोबियन कॉलोनियल होती है। कॉलोनियल जो कि नॉन मोटाइल होगी वो है हाइड्रोडिक्टोन। अभी हम देख चुके हैं पहले। देखेंगे आगे। अनब्रांच्ड। फिलामेंटस होता है मगर अनब्रांच होता है। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो गाइरा। फिलामेंटस ब्रांच क्लैडोफोरा। वेल डेवलप पैरेनकाइमेटिस शीट लाइक अल्वा। वेल डेवलप पैरेनकाइमेटिस ट्यूब लाइक। अगर वो शीट लाइक है, मतलब पत्ती के समान स्ट्रक्चर है, तो वो अल्वा है। ट्यूब लाइक है तो एंटिनोमोर्फा। और ये इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन वेलमार्क। कौन सी एल्गी है? क्लेडोफोरा। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। क्लेमाइडोमोनास। अब हम क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें देखते हैं आई स्पोर्ट से, न्यूक्लियस से, स्टार्च। ये क्या है कि पायरोनॉइड रिंग किसकी बनी होती है? पहले ही बताया था, प्रोटीन की बनी होती है, जो कि स्टार्च से कवरिंग होगी। एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कप शेप का होता है, इक्वल फ्लैजेला होते हैं। ओके, अब कहाँ पाई जाती है ये? यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। मैक्सिमम ग्रोथ अगर इन दैट वाटर विच इज़ रिच इन द अमोनियम कंपाउंड, मतलब जिस वाटर में अमोनियम कंपाउंड घुले होते हैं वहाँ पर होती है ये। इन मैनी स्पीशीज एट द इंटीरियर रीजन एंड आउट ग्रोथ इज प्रेजेंट नोन एज द पैपिली। मतलब इसकी रीजन से जो आउट ग्रोथ निकली होती है, जहाँ से फ्लैजेला निकले होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पैपिली
सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं होती। क्लेमाइडोमोनास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होता है, इसकी जगह पर दो छोटे छोटे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। कप शेप्ड होता है। सिंगल पायरेनॉइड इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, हमने देखा था सिंगल पायरेनॉइड रिंग होती है। क्लेमाइडोमोनास बाइफ्लेटूड, दो फ्लैजुला होते हैं। फ्लैजुला में हेयर नहीं होते, क्योंकि हेयर नहीं होते तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्रोनिमेटिक फ्लैजुला कहते हैं। इक्वल फ्लैजुला होते हैं तो हम इसको आइसोकोन्ट कहते हैं। एंड द क्लेमाइडोमोनास बोथ द बेसल ग्रेन्यूल्स आर कनेक्टेड together by a transfer fibers. Basal granule are connected by the transfer fiber. इसके फ्लैजिला एक बेसल बॉडी से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये इसकी मूवमेंट कंट्रोल रहती है। उस बेसल बॉडी को क्या कहते हैं? पैराडेस्मोस कहते हैं। और जो बेसल ग्रेन्यूल है, बेसल बॉडी किससे कनेक्ट होती है? ये न्यूक्लियस से कनेक्ट होती है। ये न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करता है, इसकी बॉडी को ये कंट्रोल करता है। कनेक्शन बिटवीन द इंट्रा न्यूक्लियर सेंट्रोसोम, मतलब कि सेंट्रोसोम से ये कनेक्ट होता है। इसे क्या कहते हैं? राइजोप्लास्ट कहते हैं, क्योंकि ये जो बेसल बॉडी है, फ्लैजिला है, वो कंट्रोल होता है बाय द न्यूक्लियस, क्योंकि इसकी बेसल बॉडी जुड़ी होती है। इसे कहते हैं न्यूरोमोटर अपैरेटस। ओके, एट द बेस ऑफ द फ्लैजिला कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर present a reddish orange colored spot called the stigma. आई स्पॉट इज प्रेजेंट, हमने देखा था पिक्चर में अभी। फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन होते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। इंक्लेमेटोमस जाइगोटिक म्योसिस अगर एट द टाइम ऑफ द जर्मिनेशन, मतलब गैमेट बनते हैं, गैमेट से फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट, देन एल्गी बनता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे वॉलवॉक्स के बारे में, क्योंकि वॉलवॉक्स क्या है? कॉलोनियल है, मोटाइल है, कॉलोनीज बनाती हैं। कॉलोनीज को क्या बोलते हैं? सिनोबियम बोलते हैं। मल्टी सेल्यूलर कॉलोनियल एल्गी, क्या है ये? मल्टी सेल्यूलर कॉलोनियल एल्गी। सिनोबियम बनाते हैं। कितने सिनोबियम होते हैं? 500 से 60,000, यानी कि 60,000 सेल इन अ कॉलोनी। पोलैरिटी देखने को मिलती है। एंटीरियर पार्ट फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लियोपोर प्रेजेंट इन द पोस्ट पार्ट, फ्लियोपोर प्रेजेंट इन द पोस्ट पार्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल आर एंटीरियरली बाइफ्लैजियल कप शेप क्लोरोप्लास्ट विद वन पायरोनॉइड, इसमें एक पायरोनॉइड रिंग होती है। अब हम देख रहे हैं किसका स्ट्रक्चर? यूलोथ्रिक्स का, क्योंकि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा दोनों फिलामेंटस है। यूलोथ्रिक्स क्या है? एक रनिंग वाटर में पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स रनिंग वाटर में होता है, क्योंकि रनिंग वाटर में होता है, इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए, इसके फूड के लिए ये अगर ये रनिंग वाटर में होता है तो ये एल्गी सारी बह जाएगी रनिंग वाटर के साथ, तो इसको अटैच करने के लिए एक बेसल बॉडी बनती है। उस बेसल बॉडी को क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट। क्या कहते हैं उसको? होल्ड फास्ट इसका कोई पार्ट नहीं होता है यूलोथ्रिक्स का, लेकिन बस इसको अटैच करने में इसको मदद करता है किसी सरफेस से। ओके, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देख सकते हैं कि गैमेट्स निकलते हैं, दो गैमेट निकलते हैं, फ्यूज होते हैं, उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से म्योसिस होती है, म्योसिस देन जूस्पोर। ओके, होल्ड फास्ट इज एक्रोफिलस। होल्ड फास्ट क्या है? एक्रोफाइलस। होल्ड फास्ट इसका कोई पार्ट नहीं होता है, क्या है? एक्रोफाइलस है। इलोंगेटेड सेल ऑफ द फिलामेंट हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेटम। सेल ऑफ द फिलामेंट आर द क्यूबिकल। कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर? क्यूबिकल होती है। ओके, ग्रोथ टेक place by the division of the every cell of the filament, cell wall pectocellulosic and bilayered। पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। यूनिन्यूक्लियेटेड सेल हैविंग द गिर्डल और सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हैव वन और फ्यू पायरोनॉइड, यानी कि 2 और 3 पायरोनॉइड इसमें होते हैं। ऑल सेल ऑफ द फिलामेंट आर कैपेबल टू प्रोड्यूस अ जूस्पोर। ओके, अभी हमने देखा था पिक्चर में, एक्सेप्ट होल्ड फास्ट, मतलब कि होल्ड फास्ट इसका कोई पार्ट नहीं होता, इसकी सारी सेल्स जूस्पोर प्रोड्यूस कर सकती हैं, कि होल्ड फास्ट नहीं करती, क्योंकि होल्ड फास्ट का कोई पार्ट नहीं होता। होल्ड पर क्या है? एक अटैच सबस्ट्रेट है। एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द जूस्पोर प्रोटोप्लास्ट डिवाइड माइटोटिकली
अब हम पढ़ेंगे स्पाइरोगाइरा के बारे में। स्पाइरोगाइरा का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एल्गी है स्पाइरोगाइरा, इससे क्वेश्चंस आता ही आता है। तो हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। डिवीज़न क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर जाइग्नोमिलिस और कंजुगल्स, फैमिली स्पाइरोगाइरेसी, जीनस स्पाइरोगाइरा। कहाँ होता है ये? स्टेगनेंट वाटर में होता है, मतलब रुके हुए पानी में होता है। इसमें होलफाट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि स्टेगनेंट वाटर में होता है। और जबकि यूलोथ्रिक रनिंग वाटर में होता है। रनिंग वाटर में उसको रोकने के लिए, उसको फूड के लिए किसकी ज़रूरत होती है? होलफास्ट की ज़रूरत होती है। तो स्पाइरोगाइरा क्या है? स्टेगनेंट वाटर में होता है। फिलामेंटस एल्गी, कैसी फिलामेंटस एल्गी है? द फिलामेंट आर द यूनिसेरिएट एंड अनब्रांच्ड होता है। द फिलामेंटस कंसिस्ट ऑफ सेवरल सिलेंड्रिकल सेल जॉइंट एंड टू एंड ईच सेल इज मच लॉन्गर देन इट्स वेट। ऑल सेल ऑफ द फिलामेंट आर आइडेंटिकल। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लीवर। इसमें अलग अलग सेल को काम नहीं बढ़ता, एक ही सेल से काम होता है। द सेल वॉल इज़ टू लेयर, आउटर सेल पैक्टिन की बनी होती है जबकि अंदर की सेल सेलुलोज की बनी होती है। स्लिमी टच होता है क्योंकि बाहर की सेल पैक्टिन की बनी होती है। पैक्टिन की सेल होने से क्या होगा? सारा पैक्टिन घुल जाता है। पैक्टिन घुल जाने की वजह से इसका कैसा सरफेस हो जाता है? स्लिमी टच। Cytoplasm form a thin parietal layer enclosing a big central vacuole. Many strands of the protoplasm run across the vacuole. The nucleus is suspended by this strand is a सेंट्रल पोजीशन। दिस स्ट्रैंड आर नोन द ब्रिडल्स। ब्रिडल किसे कहते हैं? क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है वो अटैच होता है क्योंकि मैनी स्ट्रैंड ऑफ द प्रोटोप्लाज्म रन across the vacuole. The nucleus is suspended. न्यूक्लियस अलग होता है by this strand, अपने स्ट्रैंड से अलग होता है। इस स्ट्रैंड से जोड़ने के लिए एक धागे से ही जुड़ा होता है, जिस धागे को क्या कहते हैं? ब्रिडल्स कहते हैं। द सेप्टम between two cell may be simple or replicate. The replicate septum has ring-like thickening of the middle lamella on both sides. Cell are uninucleate with 1 to 24 chloroplast. ओके इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तीनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है इसमें। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें पता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है या फिर एकाइनेट। एकाइनेट का मतलब क्या है? नॉन मोटाइल। स्पाइरोगाइरा की करेक्टरिस्टिक है इसमें जितना भी इसमें फंक्शन होगा वो सब कैसा होगा? नॉन मोटाइल होगा क्योंकि नॉन मोटाइल है ही। ओके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर का मतलब होता है नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? बाय द कंजुगेशन। इसमें भी जो मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक सेल से दूसरे सेल में वो भी नॉन मोटाइल होता है। ओके हम देखेंगे द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर अंडर द कंडीशन ऑफ द, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होता, ना ही पीएचपी एल्कलाइन नहीं होता। इट इज़ ऑलमोस्ट also affected by the temperature and the light intensity, mainly observed in the unfavorable condition occur by the conjugation. conjugation का क्या मतलब होता है? जहाँ पर एक सेल का मटेरियल दूसरी सेल में ट्रांसफ़र होता है through the conjugation tube. At the time of the conjugation, two filament line up alongside each other. The adjacent cell become connected by the short tubular outgrowth of the सेल। आउटग्रोथ मतलब क्या होती है? जो कंजुगेशन ट्यूब निकलती है एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र होती है। द होल कंटेंट बिटवीन बिहेव लाइक द गैमेट, जिसे हम कहते हैं ए प्लानो आइसो गैमेट। ए प्लानो का मतलब क्या होता है? नॉन मोटाइल। आइसो का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल गैमेट, जो कि एक समान गैमेट होते हैं। अब द कंटेंट ऑफ द सेल ऑफ वन फिलामेंट कॉल्ड मेल फिलामेंट थ्रू द ट्यूब, जबकि दूसरी फिलामेंट्स की जो ट्यूब होती है यानी कि फीमेल फिलामेंट, वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इस प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज द कंजुगेशन। मतलब एक का मटेरियल दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, मतलब मेल फिलामेंट का मटेरियल दूसरी सेक्स सेल यानी कि फीमेल में ट्रांसफ़र होता है। द एप्लानोगैमेट शोज अमोबॉइड, जबकि ये मूवमेंट कैसी होती है? अमीबॉइड मूवमेंट होती है। एंड स्टिल नॉन बट नॉन मोटाइल, लेकिन ये अभी भी क्या है? नॉन मोटाइल है। द टू गैमेट आर मोर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब दोनों गैमेट एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं यानी कि आइसोगैमस होते हैं, बट फिजियोलॉजिकली अनआइसोगैमी होते हैं।
बट फिजियोलॉजिकली अनआइसोगैमी होते हैं, मतलब कि दोनों गैमेट्स अलग अलग होते हैं। टाइप ऑफ द फिजियोलॉजी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द फिजियोलॉजिकली अनआइसोगैमी। इसलिए स्पाइरोगायरा में जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकली आइसोगैमस बट फिजियोलॉजिकली अनआइसोगैमस। इन स्पाइरोगायरा द कंजुगेशन इज ऑफ द टू टाइप्स, दो तरह का होता है, लेटरल एंड स्केलरिफॉर्म कंजुगेशन। लेटरल कंजुगेशन इट अकर बिटवीन द सेल ऑफ द सेम फिलामेंट। लेटरल में सेम फिलामेंट होता है जिसे मोनोसिस होमोथैलिक कहते हैं, जबकि स्केलरिफॉर्म में अलग अलग फिलामेंट होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोथैलिक। हम पढ़ सकते हैं इसको। इट इन्वॉल्व द टू फिलामेंट ऑफ द स्पाइरोगायरा प्लस, यानी मेल एंड फीमेल में ट्रांसफर होता है। वन फिलामेंट शो द फॉर्मेशन ऑफ द कंजुगेशन पैपिली टुवर्ड्स द अदर फिलामेंट। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द गैमेट एंजियल सेल बिकम राउंडेड एंड फॉर्म द आइसोएप्लानोगैमेट। A single aplanogamete is formed in a gametangium. The female filament, the internal fertilization, ये important है, internal fertilization take place as the male gamete fuse the female gamete. Scalariform conjugate also known as the heterothallic, इसे क्या कहते हैं, हम हेट्रोथैलिक कहेंगे, डायोसिस कहेंगे और लैटरलाइक कंजुगेशन कहेंगे। ये केवल किस में मिलता है, स्पाइरोगायरा स्पीशीज़ में मिलता है। हम देख सकते हैं इसमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड है, ओके। इसका न्यूक्लियस भी सेपरेट है, ब्रिडल लाइक फॉर्म बनाता है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, पाइरिनोइड, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हम देख सकते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, ग्रीन वाली स्ट्रक्चर में, कि जो मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक आउटग्रोथ के थ्रू, यानी कंजुगेशन प्रोब से एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। द थिक wall zygote is known as the zygospore. The zygospore of the Spirogyra has 3 layers. Zygospore is having the diploid nucleus. It is the only sporophytic structure. It is the only sporophytic structure in the life stage of the Spirogyra. Reserve food material क्या है, starch and oil. After its formation, it undergoes in the resting period dependent on the arrival of the favorable condition. At the time of the germination of the zygospore, meiosis take place. Okay, मतलब कि gametes at the time of the germination of the zygospore, meiosis take place. As a result of the meiosis, 4 haploid nuclei are produced. Out of these 3 generate, मतलब meiosis होती है, 4 न्यूक्लियाई बनता है जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक क्या कर देगा, एक सर्वाइव होगा, विच डेवलप इनटू द न्यू फिलामेंट, जो कि एक नया फिलामेंट बनाएगा। वन zygospore गिव राइज टू ओनली वन फिलामेंट, ओके। स्पाइरोगायरा सो नेम ड्यू टू द वंस ऑफ द स्पाइरली अरेंज क्लोरोप्लास्ट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, स्पाइरोगायरा में स्केलरिफॉर्म कंजुगेशन मोस्ट कॉमन होगा। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी पर क्या है, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी, ओके। ग्रीन एल्गी कहते हैं। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेल्युलर, हमने पढ़ा था प्लांट बॉडी कैसी होती है, यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। पिगमेंट लोकलाइज्ड है इंडेफिनिट क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफॉर्म में भी डिस्कॉइड। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप का हो सकता है, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप्ड इन द डिफरेंट स्पीशीज। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज, जिसे क्या कहते हैं, पायरेनोइड्स। पायरेनोइड मतलब जो कि प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सराउंडेड बाय द स्टार्च। पायरेनोइड कंटेन द प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च। सम एल्गी may store food in the forms of the oil droplets. Vegetative reproduction usually take place by the fragmentation or by the formation of the different type of the spore. Vegetative fragmentation से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से होगा, जो कि जू स्पॉन्ज बनाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप से होता है, आइसो, एनाइसो एंड ओगैमस, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आइसो मतलब आइडेंटिकल सेम गैमेट होते हैं। इसमें क्या होता है कि गैमेट्स अलग अलग होते हैं और इसमें भी गैमेट्स अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल की स्ट्रक्चर अलग होती है, उनकी मोटिलिटी अलग अलग होती है। सम कॉमन फाउंड ग्रीन एल्गी आर, कौन कौन सी होती है ग्रीन एल्गी, कोलोमोडामनास, वॉलवॉक्स, यूलिथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। अब फियोफाइसी, फियोफाइसी का मतलब होता है ब्राउन एल्गी।
ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी नोन एज द ब्राउन एल्गी, मराइन हैबिटेट है, साइज में अलग अलग होती है। कैसी होती है? सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म ऐसा रिप्रेजेंटेड कल्प्स 100 मीटर तक होती है। हम देख सकते हैं ये कैसे दिख रहा है कि ये समुद्र के अंदर एल्गी है, जिसे क्या कहते हैं? कल्प्स कहते हैं। सबसे बड़ी एल्गी होती है, समुद्र के अंदर एल्गी होती है। ओके, दे प्रोसेस ए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कौन सा होता है? ए और सी, कैरोटेनॉइड और जेंथोफिल। ब्राउन वेरी इन कलर फ्रॉम द ऑलिव ग्रीन टू वेरी शेड ऑफ द ब्राउन डिपेंडिंग द अमाउंट ऑफ द, क्या होता है, कौन सा पिगमेंट होता है? जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन। कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं इसके? फ्यूकस, एलेरिया, सार्गेसम और मैक्रोसिस्टिस। और ये मार्केट में इसकी कैप्सूल प्रेजेंट होती है, वो कौन सी है? एल्जीन। एल्जीन। फूड इज स्टोर्ड, अब हम देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है कि क्या यूज़ होता है। फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म्स ऑफ द लेमिनेरिन और मैनिटॉल। मतलब जो ब्राउन एल्गी है उसमें जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में? लैमिनेरिन और मैनिटॉल। और इसमें जिलेटेनियस कोटिंग होती है, और जिलेटेनियस कोटिंग को क्या कहते हैं? एल्जीन। हमने देखा था भी एल्जीन्स की टैबलेट्स देखे थे, तो वो क्या है? जिलेटेनियस कोटिंग की बनी हुई थी। ओके, लार्ज वैक्यूल होगी, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होती है इसमें। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय ह होल्ड फास्ट। ओके, होल्ड फास्ट क्या है? एक सबस्ट्रेटम है जो कि उस प्लांट बॉडी को अटैच करके रखता है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्या था इसमें? फ्रॉन्ड, यानी कि पत्ती लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें, हार्गेसम में या फ्यूकस में, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? जूस्पोर के थ्रू होता है, जो कि जूस्पोर बनाता है, देन एक नया फिलामेंट बनाएगा। टू अनइक्वल लेटरली अटैच, मतलब इन फ्लैजेला कैसे होती है? अनइक्वली लेटरल अटैच्ड होते हैं, अनइक्वली फ्लैजेला होते हैं, जबकि ग्रीन एल्गी में क्या था? इक्वल फ्लैजेला थे। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से हो सकता है, आइसो एंड ओगेमस। The gamete are the pyriform and the bear two laterally attached flagella. कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिना, सार्गेसम एंड फ्यूकस। हम देख सकते हैं ये क्या है? ब्राउन एल्गी का स्ट्रक्चर है। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। अब इसका पिगमेंट क्या होता है? इसका सेल वॉल कहती है, इसकी फूड स्टोरेज क्या है? हम देख सकते हैं रेड एल्गी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें कौन सा पिगमेंट होता है? रेड पिगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? R-फाइकोइरिथ्रिन। ओके, रेड एल्गी मरीन एल्गी होती है, वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशन वेयर द रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, जहाँ पर कम से कम लाइट पेनिट्रेट करती है। अब रेड थैलाई इज ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर द मल्टी सेल्यूलर। सम ऑफ देम, देखो सारी ग्रीन एल्गी यूनिसेल्यूलर होती है, केवल एक एल्गी ऐसी होती है जो कि मल्टी सेल्यूलर होती है, कारा एल्गी। ओके, अब रेड एल्गी क्या है? मल्टी सेल्यूलर है। सम ऑफ देम हैव द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? फॉलोइड स्टार्च फूड के रूप में स्टोर्ड होता है, which is similar to the amylopectin or glycogen in structure. The red algae usually reproduce vegetatively by the fragmentation. Okay, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, और जबकि एसेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल स्पोर एंड सेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल गैमेट्स. Sexual reproduction is oogamous एंड accompanied बाय द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे होता है ये? oogamous होगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है. द कॉमन मेंबर आर द पोलिसाइफेनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम. ग्रेसिलेरिया एंड द जेलिडियम ये क्या है? एगारगस एगार एगार अगार बनाते हैं, अगार जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है. तो वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? एल्गी. अगार किससे ऑब्टेन किया जाता है? एल्गी से. कौन सी? रेड एल्गी से. उसका नाम क्या है? ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम. अब क्योंकि इसमें क्या होता है कि
जो गैमेट है, गैमेट फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिर जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से नई एल्गी बनती है। मेनली प्रोसीजर ये होता है, लेकिन इसमें डायरेक्टली एल्गी नहीं बनती। इसकी मतलब एल्गी जाइगोट बनने के बाद कुछ अलग से एक्सटर्नल फीचर्स देखने को मिलते हैं। उस फीचर्स को हम क्या कहते हैं, कार्पोस्पोरोफाइट्स। पहले कार्पोस्पोरोफाइट्स बनते हैं, कार्पोस्पोरोफाइट्स बनेगा, फिर टेट्रास्पोरोफाइट्स बनेगा, देन टेट्रास्पोर से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट के बाद क्या बनेगा, गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स के बाद एक नया जाइगोट्स बनेगा। ओके, तो ये किस में देखने मिलता है, एक्सटर्नल फीचर, फिर कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, किस में देखने को मिलता है, रेड एल्गी में। ओके, अब ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। ओके, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, किस में डिफरेंस दिया हुआ है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, यानी कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में डिफरेंस दिया हुआ है। इसका मेजर पिगमेंट क्या है, क्योंकि ए तो सब में कॉमन है, बस क्लोरोफाइसी में ए बी, देन ब्राउन एल्गी में ए सी एंड रेड एल्गी में एडीन। पिगमेंट क्या होते हैं, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल और ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल और फ्यूकोजेंटिन, और जबकि रेड एल्गी में क्लोरोफिल और फाइकोइरिथ्रिन हमने पढ़ा था अभी। और ग्रीन एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो है स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है, जबकि ब्राउन एल्गी मैनेटोल और लैमिनेरिन, इसको हम ml से भी याद कर सकते हैं, ml से। ओके, फ्लोरिडन स्टार्च किसमें प्रेजेंट होता है, रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है फूड स्टोरेज के रूप में। ओके, अब सेल वॉल किसकी बनी होती है, ग्रीन एल्गी की सेलुलोज की बनी होती है, जबकि ब्राउन एल्गी में सेल वॉल किसी बनी होती है, सेलुलोज और एल्जिन की बनती है। एल्जिन क्या है, एक जिलेटिनियस फॉर्म होती है, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, एल्जिन कहते हैं। रोडोफाइसी की सेल वॉल किसी बनी होती है, सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर की। अब फ्लैजिला क्योंकि ग्रीन एल्गी में इक्वल होते हैं, 2 to 8 होते हैं, जबकि ब्राउन एल्गी में अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, लेटरल होंगे, और रोडोफाइसी में फ्लैजिला नहीं होते। हैबिटेट क्या है इसका, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर में कम होती है, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर में कुछ एल्गीज होती हैं, जबकि ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि मराइन एल्गी होती है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि 3 एल्गी के बारे में पढ़ा था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इनके कुछ एग्जांपल के लेकर के हमने इनके बारे में इनके जनरल फीचर्स को देखा था, इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखा था, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।